मैं ये आपसे सवाल पूछता हूं कि जब आपका नेता कह रहा है कि उस पूरी लिस्ट में ओबीसी है ही नहीं, ओबीसी के चेयरमैन को आपने दिखाया ही नहीं कहीं पोस्टर में, तो वो क्या नहीं देखना चाहिए था राहुल गांधी को? ये सवाल तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, ऐसा कहीं नहीं है। कभी कभी कुछ व्यक्ति अगर अपनी हार का ठीकरा अपनी नाराजगी से किसी बात पर फोड़े, ये एक अलग बात है, लेकिन तो मैं आपसे पलट के एक सवाल फिर से पूछ लूं, मैं आपसे बोलूं कहां संविधान खतरे में है? फिर मैं बताता हूं संविधान कैसे खतरे में। संविधान ऐसे खतरे में है कि जब वहां पर जो 100 गज के प्लॉट कांग्रेस की सरकार में वंचित तबकों को दिए जाते थे, भारतीय जनता पार्टी ने आकर उनको रोक दिया। 3.5 लाख प्लॉट मिल गए थे, भारतीय जनता पार्टी ने क्यों रोके? संविधान तब खतरे में है जब वहां पर सरकारी नौकरियां मिलती थी वंचित समाज के लोगों को, एससी और ओबीसी के लोगों को, तो इन्होंने आकर ठेकेदारी प्रथा चालू की जो कांग्रेस की सरकार लाकर वहां आना चाहती थी। संविधान तब खतरे में है जब आप धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाना चाहते हो, जब आप। भाई साहब, मैं आपसे तो यही पूछ रहा हूं कि आप ही ने करने वाले थे तो ओबीसी में आपने क्यों नहीं दिया? मैं आपसे यही पूछ रहा हूं ना सर जी। जी, मैं आ गया, मैं 1 by 1 मैं यही तो पूछा, जब आपके हाथ में तलवार थी तब आपने क्यों नहीं न्याय किया? जब आपको इलेक्शन में देना था तो आपने न्याय क्यों नहीं किया? तो यही तो अजय यादव जी यही तो पूछ रहे हैं। नहीं, मैं अकेला ही, जब मैंने पहले कह दिया अजय यादव जी इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका सवाल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो सवाल आप पूछ रहे थे लोकसभा चुनाव में वो इंपॉर्टेंट है। लेट मी आस्क, और वो सवाल पूछा जाएगा कि संविधान आप ही ने कहा था खतरे में, तो आप ही ने कहा कि सचिवों की लिस्ट में देख रहा था उसमें कोई ओबीसी नहीं मिला, तो ये तो सवाल है ना जी। दिक्कत क्या होता है ना राहुल जी को, कि राहुल जी को जो लिख के दे देता है पढ़ देते हैं। यही कारण है कि राहुल गांधी जी, मैंने पहले भी आपको बताया कि 12 क्षेत्रों में प्रचार किया हरियाणा में, 8 में बुरी तरह हारे, 11 प्रचार किए जम्मू कश्मीर में, वहां भी 8 बुरी तरह हारे। राहुल गांधी जी जो फेक नैरेटिव फैलाने के लिए दिया गया है। अब बताइए, जो सचिवों की जिस देश में जब भी काका कालेलकर की रिपोर्ट आई पंडित नेहरू के समय में, ठंडे बस्ते में रखा। मंडल आयोग की रिपोर्ट आई, इंदिरा गांधी ने उस पर ठंडे बस्ते में रखा। राजीव गांधी का 1 घंटा 45 मिनट का भाषण है मंडल आयोग की सिफारिशों के खिलाफ। 75 साल तक बाबा साहब के दिए गए संविधान से एससी एसटी को, वाल्मीकि को, गुर्जर को नहीं मिला आरक्षण। जम्मू कश्मीर में कहां संविधान खतरे में नहीं आया था? जब जामिया मिलिया में खत्म हो गया एससी एसटी का आरक्षण, तब संविधान खतरे में। राइट, नसीर कांग्रेस। संविधान खतरे में ऐसे है प्रतीक जी, दिल्ली में देखिए आप, चुनी हुई सरकार की मुख्यमंत्री का सामान बाहर रख दिया जाता है, ये संविधान खतरे में है, ये जनतंत्र खतरे में है। उसके बाद एक ऐसे लेफ्टिनेंट गवर्नर को, जिस लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली में बोलने दो यार। अमित, मैं ये देखना चाहता हूं ये नैरेटिव कहां तक जा सकता है, तो आप बीच में बोलेंगे तो नहीं होगा काम। संविधान ऐसे खतरे में है जब सर्वोच्च न्यायालय टिप्पणी करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का मिसयूज करके चुने हुए नुमाइंदों को झूठे आरोपों में जेल में भेजा जाता है, और जब बेल हो जाती है, बेल होने के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनी हुई सरकार को प्रताड़ित कर रही है और दिल्ली की जनता को सारे वेलफेयर स्कीम्स, मोहल्ला क्लिनिक की जो दवाइयां उनको रोका गया, बुजुर्गों की पेंशन रोकी गई, जिस तरीके से। हाँ जी, हमारे तो सारी मोहल्ला क्लिनिक बंदी पड़ी हुई है। कमीशन भेजेंगे तभी तो खुले। अब बच्चा ये नहीं समझ पा रहा है कि वो मांगे तो किससे मांगे? मोहल्ले की क्लिनिक की तो जिम्मेदारी आपकी थी, तो कहे किससे? बिल्कुल ठीक कर रहा है ये बच्चा। वो मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की साजिश के तौर पे बंद कर। आयुष्मान कार्ड आपने बनने नहीं दिया। आयुष्मान कार्ड पूरे देश में फेल है। झूठ बोल रहे हो आप। आयुष्मान कार्ड को गलत बता रही है, ये अपने काम को तो कर नहीं पा रहे और प्रधानमंत्री जी की योजना को गलत बता रही है। देखिए, सबसे पहले माननीय रतन टाटा जी को सच्ची श्रद्धांजलि। अभी आम आदमी के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे कि चुनी हुई सरकार को घर में नहीं रहने दिया। मतलब समझिए कि कितने, मतलब ये मूर्खता वाली बात है। अरविंद केजरीवाल, उनकी वाइफ खुद सरकारी ऑफिसर रहे हैं, और सरकारी बंगले कैसे अलॉट होते हैं उनका कुछ नियम कायदा होता है, और जब वो खाली किया जाता है तो हैंड ओवर दिया जाता है किसी दूसरे को भी देने में, फिर किस तरीके का नियम का पालन किया जाता है, ये सबको ताक पे रख के खुद निकले और मुख्यमंत्री जी को पकड़ा दिए। और फिर आप कहते हो कि मतलब मैं आपसे सवाल, अगर मैंने पूछा नहीं, मुझे पूछना चाहिए था, मैं आपसे सवाल पूछूं तो कष्ट है ये कि मुख्यमंत्री आवास चला गया, इसका कष्ट है? नहीं, मुख्यमंत्री जो आज हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री निवास हैंडओवर कर दिया, उसका लेटर हमारे पास है जो अथॉरिटी ने दिया है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी ने संडे को अलॉट कर दिया
आतिशी जी को, और आतिशी जी का सामान जाने के बाद वहां पे कैंप ऑफिस के अंदर एक मीटिंग होती है, उसके 2 दिन बाद मैंने पॉइंट सर ये गलत तथ्य रख रहे हैं, उसमें पीडब्ल्यूडी जाके ऑडिट करता है और समाजवादी पार्टी को तो पता होगा, ये देखता है कि उसमें टोटी तो चोरी नहीं हो गई, वो देखता है कि एसी तो नहीं खोल गए जैसे तेजस्वी यादव पे अभी आरोप लगा है। अलर्ट होने का मतलब होता है पीडब्ल्यूडी उसका इंस्पेक्शन करेगा, ऑडिट निकालेगा, फिर आपको देगा। और दूसरी बात यह कहता है संविधान खत्म हुआ। अरे संविधान इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने बता के कि जेल में आप आए हैं, आप फाइल नहीं जा सकते, आप सीएमओ ऑफिस नहीं जा सकते, इसलिए इस्तीफा दिया केजरीवाल ने, तब संविधान बचाया, सुप्रीम कोर्ट ने बचाया संविधान। आप नीति शर्मा प्रतीक जी, कल रात को हमारे देश ने अपना बहुमूल्य रत्न खोया जी। है और उनको विनम्र श्रद्धांजलि सच्ची रूप में तो हम यही दे सकते हैं कि उनके आदर्शों को, उनकी प्रेरणा को अपने जीवन में आत्मसात कर पाएं। जी, मैंने कार्यक्रम में दी शुरुआत में एकदम जी। टाटा जी कहते थे कि लोहे को उसी का जंग मारता है, और अपनी हार का कभी भी आपको जिम्मेदार किसी और को नहीं समझना चाहिए, खुद को समझना चाहिए। आज कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में आज तक 52 चुनाव हार चुकी है। उसके बावजूद अगर वो जलेबी की फैक्ट्री की बात करते हैं तो ये देखें कि कांग्रेस में हार की फैक्ट्री किसने लगाई हुई है। और दूसरी बड़ी बात, जो सबसे बड़ा कारण है चुनाव का हारने का, कांग्रेस को ये आत्मसात करना पड़ेगा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं झूठ फैलाने की नैरेटिव की फैक्ट्री बन चुकी है और देश को बांटने की फैक्ट्री बन चुकी है कि 20% को तो आप उसको मजबूर बना दो और गली गली आप माइक लेके कभी पत्रकार से, कभी हलवा सेरेमनी से, कभी मिस इंडिया से, और जैसे सचिवों की लिस्ट से आप सिर्फ जाति की बात करो। 36 से ऊपर बिरादरी बीजेपी के चुनावों में रिप्रेजेंटेटिव दी गई है। दूसरा सवाल मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से करना चाहती हूँ। आपने एक प्रेरणा दी, पहले तो आप कांग्रेस के विरोध में यहाँ खड़े हुए, आज उसके साथ में, और आज आप बोलते हैं कि अति आत्मविश्वास। तो वो क्या था गुजरात के चुनाव में जब सिग्नेचर करके मंच से बोले जाते थे कि हम गुजरात में चुनाव बनाएंगे? तो वो क्या था जब हरियाणा में बोलते थे कि हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी, सारी की सारी सीटों में इनकी जमानतें जब्त हो चुकी हैं? तो वो क्या था पंजाब में बोलते थे कि 13 की 13 सीटें आएंगी, 3 में आप लोग सिमट गए? तो आत्मसात तो आपको करने की जरूरत है। अति आत्मविश्वास के तो सबसे बड़े मरीज आप खुद हैं केजरीवाल साहब, जो बोलते थे आरोप लगते ही इस्तीफा दे दो। तो आज जेल से बाहर निकलने के लिए भी इन्होंने कितना राइट, मैं आया बिल्कुल। अब मूड बन गया आपका, बन गया। हनुमानगढ़ का, राजस्थान, नाम हो गया मणिराम शर्मा। बड़ा देर लेते हैं टाइम मूड बनाने में, दिल्ली में तो तुरंत बन जाता है मूड। बाकी लोगों को पूछो अगल बगल वालों, सूरज ढला नहीं और मूड बनाया नहीं उन्होंने। सब झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं। बाढ़ आई हुई है, घर बह रहे हैं, तो जब बाढ़ आई है तो आ करोगे? हम तो कुएं में कूदेंगे, तुम कूदो कुएं में। वक्त थोड़ा सा ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूं।